हाँ, हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल भाई सबके? हेलो हेलो, आ जाओ आ जाओ सब जने। गुड आफ्टरनून, नमस्ते। हाँ भाई, आज अपने को ग्राफ्स वाला पार्ट स्टडी करना है। ऑलमोस्ट चैप्टर ये अपना हो चुका है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस बस बचे हैं। सारी तरह की बातें अपन ने करी हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन अगर होती है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले सवाल होते हैं, और अगर यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है, कांस्टेंट एक्सलरेशन है, तो वही अपनी तीन पुरानी इक्वेशनें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वगैरह वगैरह वो लगा रहे हैं अपन। मोशन अंडर ग्रेविटी में भी वही तीन इक्वेशनें लग रही हैं, क्योंकि हम एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। बहुत ऊपर बॉल को भेजना नहीं है, बहुत नीचे भी नहीं भेजना अर्थ के। तो जी की वैल्यू यूनिफॉर्म मानते हुए हमने देखा कि तीन इक्वेशनें हमारी काम करती हैं। ठीक है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर हद बचपन वाला सवाल हो जाता है, वो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो सारे केसेस अपने डील हो चुके हैं, मैथमेटिकली हमें डील करना आ चुका है इनको। ठीक है, आ जाओ। अब इसमें लास्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस। ग्राफ्स किस तरह से बनाए जाते हैं वो देखना है। एंड अगर ग्राफ्स ऑलरेडी दिए गए हैं मोशन के पैरामीटर्स के, तो उनका एनालिसिस कैसे करना है, तो इसको हम जानेंगे। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ खुशी, रिलेटिव वेलोसिटी वाली जो चीज है अपन मोशन इन प्लेन वाले में ही देख लेंगे, या यहां पे भी मैं सिंपल वाले रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस अपन करेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर रिलेटिव मोशन करेंगे हम, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ्स ऑफ मोशन। ग्राफ्स के अंदर देखो, मेन अपनी जो ट्रिक वाली बातें हैं, किस तरह से एनालिसिस करते हैं उस चीज को पहले समझो। किसी भी ग्राफ का हाउ टू एनालाइज, तो मैथ्स की टर्म्स में समझो पहले कि अगर हमें कोई भी y और x के बीच में अगर कोई भी ग्राफ दिया होता है, y और x मैथ्स के सिंबल्स हैं। फिजिक्स में तुम देखोगे कभी यहां वेलोसिटी टाइम आ जाएगा, कभी यहां एक्सलरेशन टाइम, एक्सलरेशन पोजीशन, कुछ भी आ सकता है। पहले एक बार मैथ्स की टर्म्स में समझ रहे हैं। कोई भी ग्राफ है y और x के बीच में, लास्ट लेक्चर का पीपीटी नहीं आया, देखता हूं यार मैं, आ जाना चाहिए था अब तक तो। ठीक है, कल की पीडीएफ करूंगा मैं, बात करता हूं मैं, क्यों नहीं भेजी। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ है y और x के बीच में, इसका एनालिसिस कैसे करेंगे? तो मेन जो दो बातें हैं, जैसे मान लो कि किसी भी तरह का कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, कोई भी फंक्शन हो सकता है ये, y इक्वल टू एफ एक्स। फर्स्ट पॉइंट जो है कि भाई किसी भी p पॉइंट पे, किसी भी p पॉइंट पे जो स्लोप होती है, स्लोप एट पॉइंट p, स्लोप का ग्राफिकल मीनिंग क्या है? स्लोप का ग्राफिकल मीनिंग है tan थीटा। दैट इज, थीटा क्या है? थीटा है p पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, p पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखें, ये वाला एंगल, टेंजेंट का अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखें, तो इस थीटा का tan लेने पे स्लोप बन जाती है। स्लोप की डेफिनेशन है बेसिकली, किसी भी तरह के ग्राफ में स्लोप मींस tan थीटा। अगर हमें ग्राफ से स्लोप रीड करनी है तो, और अगर हमें मैथमेटिकली स्लोप कैलकुलेट करनी है तो मेथड क्या है? दैट इज dy बाय dx। ठीक है, डिफरेंशिएशन बेसिकली। अगर हमें y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है तो हम डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकाल सकते हैं। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम उसमें p पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन की, जो भी फंक्शन गिवन है उसके अंदर p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुट करने पे, ये मैथमेटिकल तरीका है। दिस इज द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ स्लोप, दिस इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ स्लोप, tan थीटा। तो कभी कभी अगर हमें फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ग्राफ बहुत ही खतरनाक से दिखने वाले ग्राफ होते हैं, तो हम मैथमेटिकल तरीके से डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकाल रहे होते हैं। जब ग्राफ्स आसान होते हैं, जनरली स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ होगा, अगर ये फंक्शन स्ट्रेट लाइन है, येलो वाला जो ग्राफ है अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो हम
ग्राफ की tan थीटा निकालना वहां पे सोचना बड़ा आसान होता है, तो हम कभी कभी इसको यूज कर लेते हैं। तो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जा रहे हैं या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके स्लोप निकाल रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। स्लोप कुछ ना कुछ किसी भी ग्राफ में कुछ ना कुछ शो करेगी। और दूसरी जो चीज है वो है एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ का प्रिसाइज मीनिंग क्या है कि एरिया बिटवीन ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। जैसे एक नया डायग्राम बना देता हूं, देखो अगर कोई भी एक फंक्शन है, कोई भी y और x का ग्राफ अगर हमें पता है, इस तरह का कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है, तो इसके अंदर ये जो एरिया होता है कौन सा, ये वाला, किसी भी कोई भी x1 पॉइंट से और कोई भी x2 पॉइंट तक, x1 और x2 x कोऑर्डिनेट्स के बीच का ये वाला एरिया, ग्राफ और x एक्सिस के बीच का एरिया, दिस एरिया, या तो अगर देखो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो ये एरिया निकालने के लिए हमें सिंपली ट्राइंगल के, रेक्टेंगल के फॉर्मूले पता होने चाहिए एरिया के। हम सिंपली ग्राफ से ही देख लेंगे एरिया कितना है। तो एरिया अंडर ग्राफ या तो ग्राफ से देख पा रहे हो तो बहुत ही ईजी है। अगर ग्राफ कर्व्ड है, मान लो ये पैराबोला ग्राफ है या कोई हाइपरबोला ग्राफ है, किसी भी तरह का ग्राफ है, तो उस केस में एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ जो भी फंक्शन है y dx, कहां से कहां तक, फ्रॉम x1 टू x2, मतलब जो छोटे वाली x1 की वैल्यू है, जहां से तुम्हें एरिया देखना शुरू करना है और जहां तक एरिया देखना है, ये दोनों x कोऑर्डिनेट्स इंटीग्रेशन की लिमिट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें अपने बड़े काम आएंगी। कैसे काम आएंगी आप देखो, इसको समझो। हैं तो ये मैथ्स की बातें, बेसिक मैथ्स की बातें ये दोनों चीजें, लेकिन इसका यूज हम कैसे करेंगे। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो y की जगह वेलोसिटी आ गया, ग्राफ जो है वेलोसिटी और टाइम के बीच में बना है, मान लो y की जगह वेलोसिटी आ गया, x की जगह टाइम आ गया। तो फॉर एग्जांपल इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर y x ग्राफ नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, स्लोप, किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप होगी, किसी भी पॉइंट पे जो tan थीटा वाली स्लोप होगी, वो क्या दर्शाएगी, tan थीटा और dy बाई dx में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी और टाइम आ गया, तो यहां पे y की जगह वेलोसिटी, x की जगह टाइम करोगे तो स्लोप क्या बन जाएगी, स्लोप बन जाएगी dy बाई dx की जगह dv बाई dt, जिसे एक्सलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सलरेशन बन जाएगी। और एरिया क्या बन जाएगा, इसी ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ क्या बन जाएगा, वो भी सोच सकते हो। अगर यहां y की जगह वेलोसिटी और x की जगह डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो कोई भी t1 t2 सॉरी y की जगह वेलोसिटी और x की जगह टाइम आ गया, तो किसी t1 टाइम से t2 टाइम के बीच का जब तुम ये एरिया देख रहे होगे, तो वो एरिया क्या बन जाएगा, दैट एरिया इज इंटीग्रेशन y dx की जगह, इंटीग्रेशन y की जगह v dx की जगह dt, फ्रॉम लिमिट्स उसकी t1 से t2 हो जाएंगी। तो इंटीग्रेशन v dt क्या होता है, इंटीग्रेशन v dt इज, v खुद क्या है, v है dx बाई dt, वेलोसिटी खुद dx बाई dt है, तो इंटीग्रेशन v dt बन जाएगा इंटीग्रेशन dx। और इंटीग्रेशन dx की जब लिमिट्स लगेंगी तो क्या बनेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जो भी लिमिट्स लगेंगी, जो भी होगा, यहां पे t1 टाइम पे कुछ डिस्प्लेसमेंट पोजीशन माइनस t2 टाइम पे कुछ पोजीशन, तो दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा, दैट विल बिकम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब यहां पे x इनिशियल लिख सकते हो, यहां x फाइनल लिख सकते हो, तो इसकी इंटीग्रेशन से x फाइनल माइनस x इनिशियल बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब मुद्दे की बात क्या है यार, जब भी हमें ग्राफ गिवन होगा, कोई भी हो सकता है, किसी भी चैप्टर में हो सकता है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स चल रही होगी जब, तो y की जगह प्रेशर, x की जगह वॉल्यूम लिखा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही होगी तो यहां हो सकता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ग्राफ हो। किसी भी चैप्टर में ग्राफ्स बनते हैं, ये तुम जानते हो, देखे भी हुए हैं तुमने, कई क्वेश्चंस, रिपीटर बैच है तो पता होंगे किस किस तरह के कुछ भी ग्राफ्स बनते रहते हैं। लेकिन जब भी हमारे सामने कोई ग्राफ बनाने के लिए बोले या हमें कोई ग्राफ दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो उसका एनालिसिस करने के ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
ठीक है, ग्राफ हमें सबसे पहले ग्राफ के बारे में ये सोचना होता है, इस ग्राफ की स्लोप किस काम की है, इस ग्राफ का एरिया किस काम का है। ठीक है, इलस्ट्रेशंस के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले देखो, दो तरह के सवाल होते हैं इसमें, या तो हमें ग्राफ बनाना होता है, ठीक है, कोई एक मोशन अंग्रेजी में लिखी गई होगी कि भाई ये हुआ, अब बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कोई भी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, कुछ भी ग्राफ पूछ सकते हैं। और टाइप 2 क्वेश्चन ये होते हैं कि ग्राफ ऑलरेडी दिया गया होता है क्वेश्चन में, और उस ग्राफ के बेसिस पे हमें फर्दर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये दो तरीके के सवाल बनते हैं जो एग्जाम में अपीयर होते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो दोनों तरीकों के सवाल हम डिटेल में समझने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये दो बातें बेसिक मैथ्स की, ये दो बातें अपने को ध्यान में रखनी है, एरिया और स्लोप वाली। इसको कैसे रिलेट करेंगे वो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। देखो, पहला एक सिंपल एग्जांपल जो स्टैंडर्ड स्कूल लेवल क्वेश्चन होता है कि भाई सिंपली एक बॉल को वर्टिकली ऊपर उछाल दिया अपन ने, V0 स्पीड से ऊपर उछाल दिया ग्राउंड से। ठीक है, प्लॉट द फॉलोइंग ग्राफ्स, जितने भी सारे पॉसिबल ग्राफ्स हैं सारे बना के देख लेते हैं। ये सारे के सारे पॉसिबल ग्राफ्स बनाने हैं। कब तक के ग्राफ बनाने हैं? अंटिल द बॉल रीचेज द ग्राउंड अगेन, जब तक बॉल ऊपर जाके और वापस नीचे नहीं आ जाएगी तब तक के सारे ग्राफ्स। कौन कौन से? एक्सलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सारे ग्राफ्स हम प्लॉट कर रहे हैं एक एक करके। और ये दिया गया है क्वेश्चन में कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव जो है, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, डाउनवर्ड को नेगेटिव मानना है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम बातें करेंगे। तो जैसे यहां से मान लो बॉल को उछाला गया, ठीक है, किसी V0 स्पीड से बॉल को उछाला गया, ये हम जानते हैं, सारे फॉर्मूले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके, कि बॉल ऊपर जाके नीचे आएगी। ठीक है, इस ऊपर जाके नीचे आने में पहला सबसे इजी ग्राफ एक्सलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा? तो भाई ये हम जानते हैं, भाई चाहे बॉल ऊपर जाए, चाहे बॉल नीचे जाए, चाहे बॉल किसी एंगल पे जाए, कहीं भी जाए, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल तो हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा। अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल अगर हमेशा डाउनवर्ड रहेगा तो एक्सलरेशन हमेशा डाउनवर्ड जी की रहेगी, जिसको हमने क्वेश्चंस में भी यूज किया। तो भाई अगर एक्सलरेशन डाउनवर्ड ही रहेगी तो एक्सलरेशन टाइम ग्राफ क्या बनेगा? दैट वुड बी वेरी सिंपल। ये एक्सलरेशन एक्सिस, वाई एक्सिस की जगह एक्सलरेशन एक्सिस, एक्स एक्सिस की जगह टाइम एक्सिस, और पूरी मोशन में एक्सलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सलरेशन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन कितनी, प्लस जी का ग्राफ बनाए या माइनस जी का ग्राफ बनाए? चल क्यों नहीं रहा? तो अपवर्ड को पॉजिटिव लेने के लिए बोला गया, अपवर्ड को अगर पॉजिटिव लेने के लिए बोला गया तो हम बोल सकते हैं एक्सलरेशन जो है वो माइनस जी की है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सलरेशन माइनस जी की है तो सिंपली एक्सलरेशन, चाहे बॉल यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक इंस्टेंट के लिए उसकी वेलोसिटी 0 हो, चाहे कहीं भी हो बॉल, ग्राफ एक्सलरेशन क्या होगी? माइनस जी की होगी। तो दिस इज द ग्राफ, कांस्टेंट एक्सलरेशन है माइनस जी की, दैट इज अवर आंसर। ठीक है, तो चाहे टाइम की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे टाइम 1 सेकेंड हो, चाहे टाइम 2 सेकेंड हो, चाहे 3 सेकेंड हो, वट एवर, एक्सलरेशन तो माइनस जी की ही रहने वाली है। द मोस्ट सिंपल ग्राफ इज दिस एक्सलरेशन टाइम ग्राफ। दूसरा ग्राफ देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाए इस मोशन का? तो दिस वाज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट वेलोसिटी टाइम। तो सबसे पहले देखो, जब हमें ग्राफ प्लॉट करने होते हैं ना तो हमें इक्वेशन चाहिए होती है कि भाई जैसे मैथ्स में चाहिए होती है ना, जैसे तुम मैथ्स की लैंग्वेज में ये जानते हो कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी अगर इक्वेशन होती है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, बिल्कुल बेसिक सी बात। अगर अगर एक्स स्क्वेयर वाली टर्म आ जाए या y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का इक्वेशन आ जाती है तो ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोलिक बनता है। तो बेसिक आइडिया अपने को है, मैथ्स का आइडिया है, उसी चीज को हमें फिजिक्स से रिलेट करना है। अब हमें देखो, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा गया है तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन क्या है वो देखो। तो किसी भी यहां इनिशियल अगर v0 वेलोसिटी से बॉल को ऊपर उछाल दिया तो t टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगी? v तो भाई u प्लस ए टी होता है, वेलोसिटी तो u प्लस ए टी होता है। वेलोसिटी टाइम की यही इक्वेशन है मोशन अंडर ग्रेविटी में। u की जगह डाल दो v0, u की जगह डाल दिया v0, एक्सलरेशन है माइनस जी,
और टाइम कुछ भी हो सकता है, किसी भी टी टाइम बाद अगर बॉल को उछाला है हमने तो किसी भी टी टाइम बाद वेलोसिटी अगर निकालनी है तो फंक्शन क्या है, ये अपना फंक्शन है। अब ध्यान से देखो, इस वेलोसिटी को चढ़ना है वाई एक्सिस पे, दिस वेलोसिटी इज गोइंग टू बी प्लेस्ड एट वाई एक्सिस, और ये टाइम जो है इसको चढ़ना है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये टाइम बनेगा एक्स एक्सिस। तो ध्यान से देखो, इस इक्वेशन की शक्ल देखो, इस इक्वेशन की ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इक्वेशन इज एनालॉगस टू या सिमिलर टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ध्यान से देखो, ये y एक्सिस है, ये टाइम जो है x एक्सिस पे चढ़ना है। m की जगह कौन है यहां पे, m की जगह माइनस जी है और c की जगह कौन है, v नॉट है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी टाइम का, स्ट्रेट लाइन। तो अगेन इस तरह से हम रिलेट करते हैं, मतलब जब ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमें फंक्शन देखना होता है, और जब ग्राफ ऑलरेडी दिया गया होता है तो हमें कुछ स्लोप, एरिया, ग्राफ रीडिंग पे क्वेश्चन होते हैं, वो करेंगे अभी हम आराम आराम से करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी स्लोप कैसी है, m की जगह माइनस जी है तो स्लोप इज नेगेटिव। वाई एक्स की जगह, वाई एक्सिस की जगह आ गया v, एक्स एक्सिस की जगह आ गया टाइम। ठीक है, फंक्शन में प्योर मैथ्स का काम है, टाइम की वैल्यू जब जीरो डालोगे तो v इज इक्वल टू वी नॉट है। चाहे फिजिक्स से सोच लो भाई, बॉल को वी नॉट वेलोसिटी से उछाला है ऊपर, अपवर्ड है, अपवर्ड को ही पॉजिटिव लेना है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज प्लस वी नॉट। जब बॉल यहां है इनिशियली वेलोसिटी है प्लस वी नॉट, बना दिया। जब टाइम की वैल्यू जीरो है तो वेलोसिटी प्लस वी नॉट है, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जब टाइम की वैल्यू, जब ये बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाने का टाइम हमें पता है वी नॉट बाय जी, टाइम ऑफ एसेंट वी नॉट बाय जी। फंक्शन से भी देखो चेक करके, अगर मैं टाइम की वैल्यू वी नॉट बाय जी पुट करता हूं तो ये पूरा टर्म जीरो बन रहा है, मतलब जब टाइम की वैल्यू वी नॉट बाय जी है तो वेलोसिटी जीरो है, मतलब ये वाला पॉइंट ग्राफ में आएगा। और उसके बाद ऊपर जाके नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगता है, ऊपर जाके नीचे आने में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2v नॉट बाय जी। तो 2v नॉट बाय जी टाइम पे, टाइम की वैल्यू यहां भी पुट करके देखो। देखो ग्राफ बनाने के लिए अपने को 2-3 पॉइंट्स तो चाहिए होंगे ना, 2-3 पॉइंट्स को कैसे मिलाना है, कैसे जोड़ना है, वो इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि भाई फंक्शन की शक्ल कैसी है। इस शक्ल का फंक्शन है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती तो पैराबोला ग्राफ। तो यहां पे सिंपल x की पावर 1 वाली टर्म है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना है, बट स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए भी तो अपने को 2-3 पॉइंट्स तो चाहिए होंगे। तो इसलिए मैं 2-3 पॉइंट्स निकाल रहा हूं बस। v नॉट बाय जी पुट करके देखा, वेलोसिटी जीरो आ रही है, आनी भी चाहिए क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, टाइम ऑफ एसेंट, जो अपन ने लास्ट क्लासेस में देखा। अच्छा, लास्ट मोमेंट जब पूरा घूम फिर के बॉल वापस नीचे पहुंचेगी तो टाइम हो चुका होगा 2v नॉट बाय जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूला। 2v नॉट बाय जी डाल के देखो, इसमें 2v नॉट बाय जी डालोगे, इंटू जी करोगे, दैट इज 2v नॉट। v नॉट माइनस 2v नॉट कितना बनेगा, माइनस v नॉट। तो यहां क्या बन रहा है, माइनस v नॉट की वेलोसिटी, मतलब ये वाला पॉइंट जब टाइम की वैल्यू है, जब टाइम की वैल्यू है 2v नॉट बाय जी तो वेलोसिटी है माइनस v नॉट। तो मैं बेसिकली अपने पास 3 पॉइंट्स आ गए, इन तीनों पॉइंट से ग्राफ गुजरने वाला है, और ग्राफ की शेप कैसी है, बिकॉज दिस इक्वेशन इज ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लीनियर फंक्शन है, ऐसा बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो आंसर इज दिस, दिस इज द ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन हेयर। क्यों स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक्सलरेशन कांस्टेंट थी, तुम देख सकते हो डिक्रीजिंग ग्राफ है, कांस्टेंट स्लोप है इस ग्राफ की। इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, dy बाय dx की जगह dv बाय dt, dv बाय dt मतलब एक्सलरेशन, मतलब ये जो माइनस जी था, ये माइनस जी इस ग्राफ की स्लोप है। इस ग्राफ में tan थीटा देखोगे तो माइनस जी बन रहा होगा। चमक रहा है सबको, क्या कर रहे हैं, सिंपल है। देखो बहुत सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं ये, स्कूल लेवल, पहला दूसरा, डिस्प्लेसमेंट टाइम भी डायरेक्ट मतलब एनसीईआरटी के सवाल है। ठीक है, तीसरा देखो स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है तो भाई देखो, स्पीड का हमने ऐसा सच कोई फंक्शन या कोई फॉर्मूला देखा नहीं है। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है।
तो अगर हमें वेलोसिटी समझ में आ गई तभी स्पीड समझ में आ सकती है। वेलोसिटी और स्पीड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि बस सिंपली डायरेक्शन नहीं देखनी, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, मतलब प्लस माइनस नहीं देखना, सिर्फ मॉड लेना है, ऐसा बोल सकते हो। तो वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी को रीड करो यहां पे, वेलोसिटी v0 से घट के 0 गई, फिर 0 से घट के माइनस v0 गई। अब स्पीड के साथ क्या होगा, स्पीड के साथ क्या होगा, स्पीड कभी नेगेटिव में जा नहीं सकती, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो स्पीड जो है वो v0 से घट के 0 जाएगी और फिर 0 के बाद वो नेगेटिव में नहीं जाएगी माइनस v0 तक। जब ये वेलोसिटी 0 से माइनस v0 जा रही है तो स्पीड कहां से कहां जाएगी, 0 से प्लस v0 चली जाएगी। तो सिंपली क्योंकि स्पीड जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, थर्ड पार्ट, स्पीड की डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, तो आई कैन से दैट इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्पीड इज, स्पीड की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ। इसी ग्राफ को देख के हम अगला ग्राफ बना रहे हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, इस तरह का, दिस एंड दिस। देख लो ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी प्लस v0, इनिशियल स्पीड भी प्लस v0, सॉरी प्लस v0, फिर v0 बाय g टाइम के बाद, v0 बाय g टाइम के बाद वेलोसिटी 0, तो v0 बाय g टाइम के बाद वेलोसिटी 0, स्पीड भी 0। उसके बाद वेलोसिटी चली गई माइनस v0 तक नीचे, लेकिन स्पीड नेगेटिव में जा नहीं सकती, तो माइनस v0 जब वेलोसिटी जाएगी तो स्पीड कहां जाएगी, प्लस v0 तक जाएगी वापस। तो ये वापस से यहां आ गई प्लस v0। ये कौन सा टाइम है, ये फाइनल टाइम इंस्टेंट है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वाला 2v0 बाय g। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम नहीं जानते भाई, यहीं तक का ग्राफ बनाना था। उसके बाद बॉल जो है वो बेसिकली ऊपर जाके नीचे आने के बाद ग्राउंड पे हिट करके कहां जाएगी, वो हम कोलिजन चैप्टर में देखेंगे कि भाई कोलिजन के बाद क्या होता है। वो डिपेंड करता है कि भाई कोलिजन है कैसा, इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो हमने बस केवल अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी का ग्राफ बनाया है। उसके बाद बॉल ग्राउंड पे हिट करके कैसे मूव करेगी वो अभी नहीं जान रहे, ठीक है। देख लो आराम से बेसिक बेसिक चीजें, एक्सलरेशन, टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम की मदद से ही स्पीड टाइम ग्राफ बना, ठीक है। हाँ करते हैं गौरव, अभी ये बात कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम अपन ने बना लिया है तो पोजीशन टाइम भी आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम भी आ जाएगा। मतलब मेनली ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए फंक्शन, फंक्शन नहीं पता तो ग्राफ भी नहीं पता, सीधी बात है, ठीक है। अब तीसरा, चौथे पे आओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो भाई बॉल को ऊपर उछालने पे अगर कोई तुमसे सिंपल ये सवाल पूछे कि टी टाइम बाद बॉल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अगर ये न्यूमेरिकल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो डिस्प्लेसमेंट टी टाइम का फंक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में फंक्शन क्या है, पहले फंक्शन को देखो। फंक्शन है अपना ut प्लस हाफ at स्क्वायर, भाई यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का केस है। u की जगह यहां क्या दिया हुआ है, v0 वेलोसिटी दी हुई है, और एक्सलरेशन कितनी है, माइनस g है, तो एक्सलरेशन u को डाल दो v0, एक्सलरेशन को डाल दो माइनस g। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में कुछ ये फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का मैथमेटिकल फंक्शन ये है, ठीक है। अब इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है अपने को। ये s जो है ये चढ़ने वाला है y एक्सिस पे, y एक्सिस की जगह डिस्प्लेसमेंट एक्सिस बनने वाली है, और ये जो टाइम वाली टर्म है ये और ये चढ़ने वाली है x एक्सिस पे। इस इक्वेशन की शक्ल को देखो, फॉर्मेट देखो इस इक्वेशन का। ये इक्वेशन क्या y इज इक्वल टू mx प्लस सी लिखा हुआ है, नहीं, क्यों, क्योंकि x के स्क्वायर की भी टर्म है, x के भी स्क्वायर की भी टर्म है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है एनालॉगस है, दिस इक्वेशन इज एनालॉगस या सिमिलर टू, एनालॉगस टू कौन सी इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान से देखो, एक y वाली टर्म है, डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे जाएगी, y वाली टर्म है, ये ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, a इज माइनस हाफ जी है, ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक ये बी एक्स वाली टर्म है, ये वी नॉट बी है, टी एक्स है, और c वाली टर्म गायब है तो c जीरो है, ऐसे बोल सकते। हाँ, तो ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज पैराबोलिक फंक्शन। इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे फंक्शन का, पैराबोला। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ये फंक्शन समझ गए
तो ग्राफ समझ गए। ग्राफ पे हमें ऑब्वियसली 2-3 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, लेकिन हमें शेप चमक गई कि भाई इस फंक्शन का जो ग्राफ बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, पैराबोलिक बनने वाला है। तो हेंस अब हम ग्राफ बना सकते हैं। ये रहा डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस, ये वाई एक्सिस की जगह डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, एक्स एक्सिस की जगह टाइम एक्सिस। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं पहले इस पे। देखो, जैसे टाइम की वैल्यू 0 डाल के देखो, टाइम को 0 पुट कर दो इसमें, यहां भी 0 यहां भी 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आनी जायज बात है भाई। जब बॉल को उछाला है इनिशियली तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0,0 नाम का पॉइंट ग्राफ पे लाई करेगा। अमन शर्मा क्या हो गया यार, कुछ नहीं समझ में आ रहा? तो पूछ यार, जो भी नहीं समझ में आ रहा वो वहां पे रोक दे मुझे, जहां भी डाउट आ रहा है। पुरानी बातें ही लिंक हो रही हैं, जो हमने पिछले 3 लेक्चर में पढ़ा है वही कंटिन्यू हो रहा है आगे, और ये काम चलता रहेगा अगले 1-1.5 महीने तक, जब तक रोटेशन नहीं आता। रोटेशन के अंदर सारी बातें, सारे चैप्टर्स कंबाइन होते हैं। हाँ जय, बिल्कुल सही, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड। मॉड्यूल अपलोड, मॉड्यूल का काम चल रहा है, डेफिनेटली जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, तो इसको देखो यार, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जो फंक्शन है, दिस इज अ पैराबोलिक फंक्शन। इस फॉर्मेट का जब भी फंक्शन आता है उसका ग्राफ बनता है पैराबोला। तो पैराबोला बनाने के लिए अपने को एटलीस्ट 3-4 पॉइंट कुछ तो चाहिए। तो मैंने टाइम की वैल्यू 0 पुट करके देखी तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है, 0,0 नाम का पॉइंट ग्राफ पे लाई करेगा, मतलब ग्राफ यहां से गुजरेगा। ठीक है, अब और पॉइंट देखो कुछ। अगेन मोशन को नहीं भूलना, मोशन कैसे हो रही है, वही बॉल ऊपर जाके नीचे आ रही है। तो हम यहां जानते हैं कि भाई बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितने टाइम पे पहुंचती है। इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे टाइम पता है हमें, टाइम इज v0/g। बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितने टाइम में पहुंचती है, v0/g। और जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो बॉल की डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है। बॉल की डिस्प्लेसमेंट का भी हमें फॉर्मूला पता है, जो हमने पिछली क्लासेस में देखा। ये मैक्सिमम हाइट ही डिस्प्लेसमेंट होगी, कितना, v0² या u²/2g बोल दो, यहां v0 सिंबल। तो हमें पता है टाइम इज इक्वल टू v0/g पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, v0²/2g। इन दोनों बातों को भी ग्राफ में देखो। जब टाइम की वैल्यू है v0/g, टाइम ऑफ एसेंट जितना टाइम, तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितनी है, मैक्सिमम हाइट जितनी, v0²/2g। तुम इस चीज को है ना देखो फंक्शन से भी चेक कर सकते हो। इस फंक्शन के अंदर अगर तुम टाइम की वैल्यू पुट कर दो v0/g, टाइम ऑफ एसेंट जितना टाइम, v0/g अगर टाइम की जगह पुट करोगे तो s की वैल्यू ऑब्वियसली v0²/2g निकल के आएगी। इसी बेसिस पे ही हमने डिराइव किया था पिछली क्लास में। ठीक है ना, वही चीज है ये, सेम टू सेम। इसका मतलब ग्राफ में क्या है, तो टाइम v0/g है तो डिस्प्लेसमेंट h max है, मतलब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से ग्राफ गुजरेगा। ठीक है, ये अपना h max है। उसके बाद तीसरी चीज और 3 पॉइंट निकाल लेते हैं। फाइनल पॉइंट को भी देख लो। जब ये बॉल ऊपर जाके घूम के नीचे आएगी, जब ये वापस यहां पहुंचेगी, इसकी भी हमें कहानी पता है। जब ये नीचे आ रही होगी तो ऊपर जाके नीचे आएगी, तो फाइनल टाइम इंस्टेंट पे, ये वाला टाइम इंस्टेंट कौन सा है, ये टाइम इंस्टेंट है 2v0/g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसे। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जब बीत जाएगा तो बॉल की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, भाई बॉल तो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गई। इनिशियल पोजीशन पे आ गई मतलब डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो जब टाइम होगा 2v0/g, जब टाइम होगा 2v0/g का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो डिस्प्लेसमेंट वापस 0 आ जाएगी। मतलब डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ रही है, फिर डिस्प्लेसमेंट घट रही है। जब बॉल ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट बढ़ रही है, फिर डिस्प्लेसमेंट वापस घटेगी। अब ऑप्शन एग्जाम में कैसी होती हैं, कुछ ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिए होते हैं, कुछ में कुछ दिए होते हैं, अलग अलग शेप्स दी होती हैं। बट ग्राफ बनना कैसे है, ये तीनों पॉइंट्स जुड़ेंगे कैसे, वो जुड़ेंगे इसके हिसाब से, क्योंकि फंक्शन की शक्ल स्ट्रेट लाइन वाली नहीं है, तो हेंस पैराबोला वाली है। और पैराबोला में x² का कॉफिशिएंट, t² का कॉफिशिएंट देखो, t² का कॉफिशिएंट नेगेटिव साइन है, यहां पे नेगेटिव साइन है, तो हेंस पैराबोला इज दिस। पैराबोलिक ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम में। बोलो बोलो, कुछ पूछना है इसमें, बोलो। हाँ, कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला है बिकॉज t² का कॉफिशिएंट नेगेटिव है, यहां माइनस है। अगर यहां प्लस होता तो अपवर्ड पैराबोला बनता। ठीक है, सॉरी,
बोलो यार, समझ में क्या नहीं आ रहा वो प्रिसाइजली बोलो यार, डाउट जो भी पॉइंट है, सारी बातें मैंने बोली हैं, पिछली क्लासेस से लिंक्ड है, पुराने फॉर्मूले यूज किए हैं सारे, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, वो सब चीजें यूज हो रही हैं। मोशन का एनालिसिस करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, बस ग्राफ प्लॉटिंग बची थी अपनी, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन गया। अगले पे आओ, नेक्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब डिस्टेंस का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, बट डेफिनेशन पढ़ी है भाई, जितना रास्ता ट्रेवल होता है उतना डिस्टेंस हो जाता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो मतलब डिस्टेंस में हमारी कौन मदद करेगा? डिस्प्लेसमेंट मदद करेगा भाई। अब बॉल जो है, बॉल कैसे मूव कर रही है, मैं दोबारा बना देता हूं एक बारी में। बॉल ऊपर जाके और नीचे आ रही है, जिस बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया था, बॉल ऊपर जाके नीचे आ रही है। तो जब तक बॉल ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट तुम देख रहे हो जीरो से बढ़कर मैक्सिमम हाइट जितनी हो रही है। जब बॉल ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो से मैक्सिमम हाइट हो रही है, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी बढ़ेगा भाई। जब तक बॉल, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क कब आता है, डिफरेंस कब आता है? जब बॉल आगे जाती हुई बॉल पीछे आ जाए, कोई भी पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आता है। नहीं, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं देख सकते, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस इज सिंपली लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। मॉड तो यहां नहीं लेना, मॉड नहीं लेना यहां पे। देखो डिस्टेंस जो है ना, कभी डिक्रीज नहीं हो सकता। जैसे मान लो कोई कार है, वो आगे गई और फिर वापस पीछे आ गई अपनी इनिशियल पोजीशन पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई, तो क्या डिस्टेंस भी जीरो हो गया मॉड लेने पे? नहीं, सोच लो आराम से। डिस्टेंस जो है वो मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, स्पीड जो है वो मॉड ऑफ वेलोसिटी है, ये पक्की बात है, क्योंकि डेफिनेशन ही वही है। डिस्टेंस इज नॉट मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे भाई, जब तक ये बॉल ऊपर जा रही है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो से बढ़कर v0² या मैक्सिमम हाइट तक जा रही है, तो डिस्टेंस भी ऐसे ही जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर बनाए, y एक्सिस पे लिखा डिस्टेंस, x एक्सिस पे लिखा टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो जब तक डिस्प्लेसमेंट जीरो से v0² गई, तो डिस्टेंस भी बिल्कुल हूबहू सिमिलर तरीके से जीरो से v0² गया, क्योंकि बॉल ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की। ठीक है, इनिशियली जीरो डिस्टेंस था, जब बॉल को प्रोजेक्ट किया था यहां पे जीरो डिस्टेंस, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, मैक्सिमम हाइट जितना ट्रेवल हो गया v0²/2g। इस ग्राफ को एग्जैक्टली कॉपी कर दिया फर्स्ट हाफ में। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बॉल नीचे उतरना शुरू हो गई, बॉल नीचे उतरना शुरू हुई, तो डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि बॉल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ आ रही है। अब डिस्प्लेसमेंट तो कम होना शुरू हो गया, क्या डिस्टेंस भी कम होना शुरू हो जाएगा? सोच के देखो, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस कभी कम ही नहीं हो सकता। अगर हम आगे गए तो डिस्टेंस बढ़ा, पीछे आएंगे तो भी डिस्टेंस बढ़ेगा ही। तो डिस्टेंस की जो नोट करने वाली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। डिस्टेंस स्टेबल हो सकता है, कब होएगा? जब कोई एक बॉडी मूव करी, एक डिस्टेंस ट्रेवल करी और फिर रुक गई। अगर रुक गई तो डिस्टेंस और नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर वो किसी भी डायरेक्शन में चली गई तो डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता। तो ओवरऑल इस पूरी मोशन में देखो डिस्टेंस है कितना, पूरी मोशन में ऊपर जाके नीचे आने में, तो ऊपर जाने में डिस्टेंस है v0²/2g, फॉर्मूला हमें पता है। नीचे उतरने में भी डिस्टेंस है v0²/2g, मैक्सिमम हाइट जितना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हुआ v0²/g, इसका डबल। तो इसका मतलब जब फाइनल टाइम इंस्टेंट आएगा, फाइनल टाइम इंस्टेंट कौन सा? ये वाला कौन सा है? ये आधा v0/g, टाइम ऑफ एसेंट। दिस इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2v0/g। तो जब 2v0/g का टाइम हो जाएगा, बॉल ऊपर जाके नीचे आ जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड उस वक्त v0²/g या 2 टाइम्स h मैक्स हो जाएगा। तो फाइनल पॉइंट इस ग्राफ में ये आने वाला है। जब ऊपर जाके बॉल नीचे आई तो उस वक्त टोटल टाइम कितना हो गया? 2v0/g, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? मैक्सिमम हाइट का डबल। ये रही मैक्सिमम हाइट, इसका डबल। ऊपर में मैक्सिमम हाइट, नीचे भी मैक्सिमम हाइट। तो ये वाला पॉइंट अपना ग्राफ में आना है।
मतलब डिस्टेंस का ग्राफ कभी नीचे नहीं उतरेगा, डिस्टेंस का ग्राफ ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी कर रही थी? डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे पैराबोलिकली वेरी कर रही थी। तो बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट, जिस तरह से यहां डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हुई है, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां डिक्रीज हुई है, बिल्कुल सिमिलर स्टाइल में वहां पे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, बिल्कुल इसी तरह से। दिस इज द ग्राफ। मतलब पहला हाफ, फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो एज इट इज बना दिया यहां, और ये जो सेकंड हाफ है डिस्प्लेसमेंट का, इसकी अपन ने मिरर इमेज बना दी ऊपर, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। नोट कर लो इस बच्चों इस बात को, डिस्टेंस जो होता है वो मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता भाई। ठीक है, बोलो बोलो, कुछ इसमें पूछना है तो किसी को? हाँ, सेकंड हाफ रोटेट कर दिया है अबाउट एक्स एक्सिस, बिल्कुल सेकंड हाफ की एक काइंड ऑफ मिरर इमेज बन गई है डिस्टेंस में। ठीक है, लिंक्ड बातें हैं भाई। अगर पिछले लेक्चर की चीजें अगर तुमने स्किप कर रखी है, नहीं पढ़ रखी, तो ऑब्वियसली कोई मजा नहीं आएगा फिर इस लेक्चर में। इस लेक्चर में नहीं आएगा तो अगले चैप्टर भी खत्म हो जाएंगे। पूरे काइनेमेटिक्स से लेकर रोटेशन तक सारा कुछ लिंक्ड है। एक भी चीज स्किप कर दी तुमने समझनी तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो वही है, रिवीजन में भी देखो ऐसे ही करना होता है यार अपने को ना, कि अब तुमने मान लो तुम्हें रोटेशन रिवाइज करनी है, तो तुम्हें काइनेमेटिक्स से लेकर और सेंटर ऑफ मास तक के सारे चैप्टर रिवाइज करने पड़ेंगे, अदरवाइज रोटेशन रिवाइज हो ही नहीं सकती। तो ग्रुप्स के अंदर रिवाइज करने होते हैं अपने को चैप्टर। जैसे मान लो किसी को हीट एंड थर्मो रिवाइज करनी है, तो हीट एंड थर्मो का बाकी चैप्टर्स के साथ कोई खास लेना देना नहीं है, तो हीट एंड थर्मो को हम अलग से रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे ही एक एसएचएम और वेव्स हैं और ईएम वेव्स हैं, ये जो है फुल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स हैं, तो इन चैप्टर्स को हम अलग से रिवाइज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भरी पड़ी है, उसके लिए बस ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स अपने को पता होने चाहिए। तो वही है कि फिजिक्स में एज वेल एज मैथ्स में ग्रुप्स के अंदर होती हैं चीजें, लिंक्ड। ठीक है, एक पहला लिंक अगर तुमने मिस कर दिया तो अगला लिंक नहीं समझ में आएगा। केमिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई पंगा नहीं होता। केमिस्ट्री के अंदर तुम बोल सकते हो कोई भी चैप्टर कभी भी उठा लो और उसको समझा जा सकता है, कोई बहुत ज्यादा लिंक नहीं होता। ऑर्गेनिक में तुम बोल सकते हो लिंक होता है पिछले चैप्टर्स के साथ, लेकिन जैसे अब इनऑर्गेनिक है यार, इनऑर्गेनिक में मैक्सिमम चीजें हमें मगअप ही करनी है, रट्टा ही मारना है, तो किसी भी चैप्टर को उठा के तुम प्रोसीड कर सकते हो। बट मैथ्स फिजिक्स में लिंकिंग है, तो बेसिक्स पहले पता होने चाहिए, तभी हम आगे का चैप्टर समझ पाएंगे। ठीक है, आगे आओ। डिस्टेंस टाइम हो गया अपना, ये कौन सा फिफ्थ पार्ट था? सिक्स्थ लास्ट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, इसको थोड़ा समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लास्ट वाला। वेलोसिटी स्कूल पे नहीं आता, ये बाकी सब ग्राफ स्कूल लेवल में, एनसीईआरटी लेवल में पूछ लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट में देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा बॉल को उछालने पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फंक्शन क्या है, इक्वेशन क्या है। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई एस डिस्प्लेसमेंट होने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो इक्वेशन कौन सी है अपने पास? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो सिक्स्थ पार्ट को करने के लिए पहले तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ठीक है, अब इस वेलोसिटी, अब इस इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है। u की जगह हमें v नॉट दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट स्पीड से बॉल को उछाला था, और एक्सलरेशन हमें पता है -g है। ठीक है, तो ये ग्राफ है, ये इक्वेशन है, सॉरी ये इक्वेशन है जिसमें वेलोसिटी को चढ़ना है y एक्सिस पे, वेलोसिटी बनेगी y एक्सिस पे, और डिस्प्लेसमेंट बनेगी x एक्सिस पे। बाकी सब कांस्टेंट्स हैं। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है, तो वेलोसिटी अगेन पहले फंक्शन को सोचेंगे, फंक्शन जब तक नहीं पता तो ग्राफ नहीं पता। ठीक है, तो वेलोसिटी y एक्सिस पे चढ़नी है, डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे आनी है। ठीक है, तो इस ग्राफ की इक्वेशन का फॉर्मेट देखो यार, कैसा है ये फॉर्मेट, किसके जैसी इक्वेशन है? ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, देखो ये y स्क्वेयर की टर्म है, यहां पे एक y स्क्वेयर वाली टर्म है और एक x वाली टर्म है। मैथ्स की लैंग्वेज में सोचो, एक y स्क्वेयर की टर्म है, एक x की टर्म है। मतलब दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू समथिंग लाइक दिस, कि x इज इक्वल टू ay स्क्वेयर प्लस by प्लस c।
ठीक है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम में कैसी इक्वेशन आई थी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आई थी, क्योंकि यहां पे x वाली टर्म जो थी जिसको x एक्सिस पे चढ़ना था उसका स्क्वायर था। यहां इस फंक्शन में क्या है, जिसको y एक्सिस पे चढ़ना है उसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, तो y स्क्वायर वाली टर्म है और x की पावर 1 वाली टर्म है। तो इस तरह की इक्वेशन है। अब इस तरह की हाइपरबोला नहीं भाई, हाइपरबोला नहीं, पैराबोला की इक्वेशन है। देखो बस x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया। इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, इसमें ए वाई स्क्वायर x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी है। इस इक्वेशन का मैथ्स का फंडा क्या है, इस इक्वेशन का ग्राफ या तो ऐसा बनता है या ऐसा बनता है ना। कनकेव अपवर्ड पैराबोला बनता है या कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। किस बेसिस पे बनता है, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को देखना होता है। अगर इस a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ, अगर a की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बगल में नेगेटिव लिखा हुआ है तो ऐसा ग्राफ, ठीक है। जैसे यहां पे टी स्क्वायर के बगल में नेगेटिव था तो इस तरह का ग्राफ बना, देखो ये कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला। यहां क्या होता है, यहां पे क्या होता है, क्योंकि y x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया, तो इस केस में ग्राफ या तो ऐसा बनता है या ऐसा बनता है, ठीक है। मतलब अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो ग्राफ या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ खुलता है या नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ खुलता है। पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ खुलता है कब, जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव हो। सिमिलरली इसका उल्टा यहां देख रहे हैं, अगर वाई स्क्वायर वाली टर्म है तो ग्राफ या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कब खुलेगा, जब ये वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव हो, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ कब खुलेगा, जब वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव हो। देखो पैराबोला बेसिक पैराबोला है ये, बिल्कुल जैसे मैथ्स के अंदर क्या पढ़ते हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पढ़ते हो तुम मैथ्स में। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में ग्राफ इस तरह का बनता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax होता है तो ऐसा ग्राफ बनता है। वही सेम बात बोल रहा हूं मैं, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखना है, ठीक है। 80 ग्राफ में क्या दिक्कत है स्वयं यार, 80 तो सबसे सिंपल था भाई, बॉल को ऊपर उछाला, ऊपर उछालेंगे तो चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, क्या चाहे किसी एंगल पे जाए, एक्सलरेशन तो यूनिफॉर्म है ना, तभी तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। माइनस जी की एक्सलरेशन है कांस्टेंट। हाँ तो यहां पे कौन बनेगा, देखो वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट कैसा है, अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखूं तो ये अपनी एक्स वाली टर्म है, ये अपनी एक्स वाली टर्म है, ये वाई स्क्वायर है, लेकिन x के बगल में नेगेटिव है। अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखता हूं, देखो ध्यान से, इसको अगर मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं इस इक्वेशन को, तो ये क्या बनेगा, देखो x वाली टर्म को एक तरफ रख लो, x वाली टर्म को एक तरफ रख लो तो ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, या -2 या 2gs को उधर ले जाओ, 2gs इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, या ऐसे बोल दो, ये लिखा हुआ है s इज इक्वल टू -1/2g टाइम्स वी स्क्वायर प्लस 1/2g टाइम्स वी नॉट स्क्वायर। इस तरह की इक्वेशन लिखी हुई, ध्यान से देखो, ये अपना x है, जानबूझ के मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है ताकि समझ में आए, ये x है, s जो है वो x एक्सिस पे चढ़ने वाला है, ये वाई स्क्वायर वाली टर्म है, ये a है, ये a वाली टर्म है। a देखो यहां कैसा है, a नेगेटिव है, a नेगेटिव है, और ये क्या है, ये पूरी चीज कांस्टेंट है, ये वाली पूरी चीज c वाली टर्म है, इसमें कोई y की टर्म नहीं है, v की कोई टर्म नहीं है, v नॉट भी कांस्टेंट है, इनिशियल स्पीड 2g भी कांस्टेंट है, तो ये c वाली टर्म ये है अपनी, ये अपना a हो गया, ये अपना वाई स्क्वायर हो गया, ये अपना पूरी टर्म c हो गई। ये b वाली टर्म कहां गई, ये बी वाई कहां गया, बी वाई है ही नहीं इसमें, बी की वैल्यू तुम बोल सकते हो 0 है, बी इसमें 0 है। तो मुद्दे की बात क्या है भाई, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट मुझे नेगेटिव दिख रहा है, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से खुलने वाला ग्राफ बनेगा, दिस इज पैराबोला। तो पैराबोलिक ग्राफ, अब ये पैराबोला अब सचमुच ड्रॉ करना है हमें, ड्रॉ करने के लिए हमें फिर से वही 2-3 पॉइंट्स तो चाहिए होंगे, तभी हम ग्राफ बना पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हेंस ये अपनी एक्स एक्सिस की जगह कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस,
वाई एक्सिस की जगह है वेलोसिटी एक्सिस, इस v को चढ़ाया वाई एक्सिस पे, s को बनाया एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ग्राफ की शेप हमें आइडिया है, दिस इज द शेप विच इज गोइंग टू बी मेड। अब यहां पे पॉइंट्स कौन कौन से ले यार, पॉइंट्स देखो फंक्शन ही बताएगा हमें, यही फंक्शन बताएगा, या ओरिजिनल अपन मोशन से भी सोच सकते हैं कि भाई बॉल ऊपर जाके नीचे आ रही है, तो इनिशियली सोच लो, जब डिस्प्लेसमेंट इनिशियली, जब बॉल इनिशियल पॉइंट पे है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 है, उस वक्त वेलोसिटी कितनी है, ऊपर की तरफ v नॉट है। तो इस बात को देख लो, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, जब डिस्प्लेसमेंट एकदम 0 है तो वेलोसिटी v नॉट है प्लस v नॉट, ये वाला पॉइंट ग्राफ में आएगा। चाहो तो इस चीज को फंक्शन से भी देख सकते हो, s की वैल्यू 0 डालोगे तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस v नॉट आ रहा है, ये माइनस v नॉट कब आएगा वो भी सोचो। डिस्प्लेसमेंट कब कब 0 होती है यार, डिस्प्लेसमेंट जब बॉडी घूम फिर के वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, या तो तब 0 होती है या फिर इनिशियली 0 होती है। तो जब ये बॉल ऊपर जाना शुरू कर रही है तब उस वक्त वेलोसिटी प्लस v नॉट है, और जब ये घूम के वापस इस इनिशियल पोजीशन पे आएगी वो भी हम जानते हैं, उस वक्त वेलोसिटी कितनी है, माइनस v नॉट है। तो हम बोल सकते हैं ये वाला पॉइंट इनिशियल पॉइंट है मोशन का, ये वाला पॉइंट फाइनल पॉइंट है मोशन का, जो ग्राफ पे प्लॉट हो रहे हैं। और बीच में क्या हुआ, बीच में तुम बोल सकते हो जब बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी, जब बॉल इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है और वेलोसिटी कितनी है वो सोचो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, मैक्सिमम हाइट जितनी, जिसका हम फॉर्मूला देख चुके हैं, यहां यूज भी किया हमने। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट है v नॉट स्क्वायर बाय 2g की, मैक्सिमम हाइट जितनी, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, जिस इसी बात से तो डिराइव हुआ था ये फंक्शन, ये फॉर्मूला। तो वही सेम चीज यहां पे देखो, चाहे तुम इस फंक्शन को भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं देखो समझने के, या तो फिजिक्स जिसको पसंद आ रही है फिजिक्स की मदद से समझ लो, जिसको मैथ्स पसंद आ रही है मैथ्स में भी समझ सकते हो। यहां पे अगर तुम वेलोसिटी की वैल्यू 0 डाल दो, वेलोसिटी की वैल्यू 0 डाल दो तो s की वैल्यू कितनी आ रही है, ये अगर 0 हो गई तो s तुम्हें दिख रहा है v नॉट स्क्वायर बाय 2g आ रहा है, वही मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला। तो जब s की वैल्यू v नॉट स्क्वायर बाय 2g होगी, जब s की वैल्यू v नॉट स्क्वायर बाय 2g होगी तो उस वक्त वेलोसिटी 0 हो जाएगी, या डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे ही ये पॉइंट बनेगा। तो इन 3 पॉइंट से ग्राफ गुजरने वाला है, एंड ग्राफ की शक्ल कैसी है, ये वाली शक्ल है। क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है। क्यों, इसी फंक्शन को हमने इस तरह से लिखा। तो एक टफ सवाल है ये, 6th पार्ट जो है ये स्कूल लेवल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो पिछले 5 सवाल थे वो सिंपल डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की थ्योरी में एक्सप्लेन्ड है। तो हेंस पैराबोला is this is the graph between velocity and displacement, parabolic graph। ठीक है भाई, बोलो बोलो, कुछ पूछना है तो यार। सिंपल बातें जो इस क्वेश्चन में हमने सीखी हैं वो 2 ही बातें हैं, जो 2 फंक्शंस बहुत ज्यादा यूज होते हैं, थर्मो में भी आते हैं, हर चैप्टर में आते हैं, ग्राफ्स वाले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन है, y और x सिंबल्स फिजिक्स में नहीं दिखते, y की जगह प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी कुछ भी दिखता है, यहां वेलोसिटी, टाइम दिख रहे हैं, तो ऐसी इक्वेशनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, जानते हैं, 10th क्लास की बातें हैं, बिल्कुल बेसिक वाली। तो दूसरी बात है पैराबोला की। पैराबोला की हमने 2 बातें सीखी यहां पे। अगर इस फॉर्मेट की इक्वेशन है तो ग्राफ ऊपर या नीचे खुलता है डिपेंडिंग ऑन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। और लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, अगर इस फॉर्मेट की इक्वेशन है, एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं आने वाले चैप्टर्स में, तो इस फॉर्मेट की इक्वेशन में ग्राफ राइट या लेफ्ट खुलता है। ठीक है, क्लियर है चीजें? चलो आगे देखो फिर। नेक्स्ट देखो, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं यार, कि ग्राफ ऑलरेडी दे रखा है, हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं, ग्राफ ऑलरेडी कुछ ग्राफ गिवन है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है सच दैट उसका वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ गिवन है। ठीक है, तो जब ग्राफ गिवन होता है क्वेश्चन में तो सबसे थॉट प्रोसेस को नोटिस करो। क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे हम, क्या क्वेश्चन है बाद में पढ़ेंगे, पहले ग्राफ को अच्छे से निहार लो, देख लो इस ग्राफ को क्या है।
सबसे पहले हमें सोचना है ये ग्राफ कहना क्या चाह रहा है, व्हाट इज दिस ग्राफ सेइंग। ठीक है, ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। कैसे रीड करेंगे, देखो ये क्या कह रहा है ग्राफ, ये अपना टाइम एक्सिस है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। टाइम, जब टाइम की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट से स्टार्ट करो, जब टाइम की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है, मतलब इनिशियली पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद जब टाइम 3 सेकेंड हो गया, जब टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड हो गई तो वेलोसिटी 10 की हो गई, मतलब पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होगा। पार्टिकल इस ग्राफ के ऊपर नहीं चल रहा, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर पार्टिकल चल रहा है, तो टाइम जब 0 है तो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, मतलब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ। 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की पाई गई, मतलब इनिशियली वो एक्सलरेट किया, इनिशियली वो कुछ देर तक एक्सलरेट किया, उसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 थी, फिर उसके बाद 3 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 3 से लेकर 11 सेकंड के बीच में 8 सेकंड तक टोटल, इस 8 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट रही, वेलोसिटी 10 के बराबर रही, तो वेलोसिटी कांस्टेंट से मूव करता रहा। ठीक है, सोच रहे हैं बस जस्ट अभी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वेलोसिटी घट के यहां कहीं वेलोसिटी वापस 0 हो गई। ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, सिमेट्रिकल ग्राफ है, तो हम बोल सकते हैं ऊपर ये भी 10 है, ये -10 है, तो 11 और 17 के बीच में, बिल्कुल ठीक बीच में कौन आएगा, 11 और 17 एवरेज ले लो बेसिकली। दोनों ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये हाइट सेम है, सब कुछ सेम है, स्लोप भी सेम है, ये थीटा भी सेम है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो ये वाली लेंथ, ये टोटल लेंथ 6 है, 11 और 17 का डिफरेंस, तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, मतलब ये वाला टाइम इंस्टेंट 14 है। तो हम बोल सकते हैं 11 से 14 सेकंड के बीच में क्या हुआ, वेलोसिटी 10 से घट के 0 हो गई, मतलब उसके बाद थोड़ी देर के लिए रिटार्डेशन हुई, वेलोसिटी 10 से घट के 0 हुई। ठीक है, ग्राफ को जस्ट समझ रहे हैं, ग्राफ कहना क्या चाह रहा है, ग्राफ की रीडिंग क्या है, उस बात को समझ रहे हैं हम यहां पे। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ग्राफ रीड करना आना चाहिए अपने को। ठीक है, तो 14 सेकंड तक ये 14 सेकंड पे ये वेलोसिटी घट के वापस 0 हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 14 से 17 सेकंड के बीच में वेलोसिटी नेगेटिव में चली गई, -10। वेलोसिटी नेगेटिव में जाने का क्या मतलब है, पार्टिकल पलट गया। अभी तक पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था, 14 सेकंड पे यहां पे t = 14 पे जब वेलोसिटी 0 हुई तो यहां पार्टिकल पलट गया और वापस जाने लगा। और फिर ये जो मोशन है, ये वाली, इस पूरे रीजन में देखो वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव v एक्सिस पे वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब पार्टिकल लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो हम बेसिकली जैसे ही हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ को रीड करके हमें मोशन का कुछ अंदाजा लग जाता है। क्वेश्चन बाद में पढ़ना है, पहले ग्राफ रीड करना है कि ये ग्राफ कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। 14 सेकंड पे क्योंकि वेलोसिटी 0 हुई है और जहां वेलोसिटी 0 होती है वहां पे पार्टिकल पलटता है, हम देख सकते हो पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है वेलोसिटी, तो 14 सेकंड पे यहां पार्टिकल पलटा है, मोशन स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये पहली चीज, ग्राफ देखते ही ये चीज सोचनी है। दूसरी चीज क्या सोचनी है हमें, क्वेश्चन रीड करने से पहले सेकंड चीज जो हमें सोचनी है वो है इस ग्राफ की स्लोप किस काम की है। इस ग्राफ के वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लिखा है, एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा है, तो इसका मतलब इस ग्राफ की स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप सोचने का तरीका क्या है, कोई भी y और x लिखे हो, स्लोप क्या होता है dy/dx, यहां पे क्या बन जाएगा dv/dt, जिसे एक्सलरेशन बोलते हैं। इस ग्राफ की स्लोप देखने पे एक्सलरेशन निकल जाएगी, चाहे हम फंक्शन की डिफरेंशिएशन करके निकालें, चाहे हम ग्राफ से tan थीटा से भी निकाल सकते हैं स्लोप। ठीक है, और तीसरी बात क्या सोचनी है कि इस ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ क्या है, ये ट्रेपेजियम का एरिया हमें क्या देगा, ये ट्राइंगल का एरिया हमें क्या देगा। एरिया के बारे में सोचें, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ ये क्या होता है, एरिया ऑफ एनी ग्राफ क्या होता है, इंटीग्रेशन y dx होता है।
तो यहां पे क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन y की जगह v, dx की जगह dt, x एक्सिस की जगह t है, तो इंटीग्रेशन v dt अभी अभी अपन ने डिस्कस किया ही था, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, क्योंकि v जो है वो खुद dx बाई dt है, तो v dt क्या है, dx है, dx की इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये तीन बातें ग्राफ वाले क्वेश्चन को देखते ही समझ में आनी चाहिए, ये तीनों बातें सोचनी है। मतलब जैसे थर्मोडायनेमिक्स चल रही होगी तो यहां प्रेशर और यहां टेम्परेचर होगा, अगर यहां प्रेशर होगा और यहां टेम्परेचर होगा तब भी हम यही तीन बातें सोच रहे होंगे। पहले हम ग्राफ को रीड कर रहे होंगे, भाई प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रहा है, फिर हम देख रहे होंगे इस ग्राफ की स्लोप क्या है, इस ग्राफ की स्लोप हो जाएगी dp बाई dt। अब dp बाई dt कुछ होता होगा तो हम कोई पूछ रखा होगा तो हम सोचेंगे उसके बारे में, और उस ग्राफ का एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन p dt। मतलब कोई भी दो सिंबल्स यहां आ सकते हैं y और x की जगह, ठीक है। अब ये तीन बातें अपने दिमाग में रख के अब हमें क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करना है, ठीक है। जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आए, किसी भी चैप्टर में आए, बहुत सारे चैप्टर्स में आता है, तुम जानते हो फिजिक्स में बार बार कहीं ना कहीं ग्राफ्स रिपीट होते रहते हैं। जैसे वर्क चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बहुत आता है, मोमेंटम टाइम भी आता है लॉज ऑफ मोशन में काफी, तो कहीं भी आएगा। जनरल अपन टूल्स डेवलप कर रहे हैं ग्राफ वाले क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन रीड करो। पहला क्वेश्चन इजी से टफ ऑर्डर में है, ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज एक्सलरेशन पूछी है ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड्स। पहले 10 सेकेंड में एवरेज एक्सलरेशन क्या होगी, तो एवरेज एक्सलरेशन का फॉर्मूला, डेफिनेशन क्या थी भाई, एवरेज एक्सलरेशन क्या था, दैट वाज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो वेलोसिटी 10 सेकेंड तक का बताना है, पूरी मोशन का नहीं बताना। तो पूरी मोशन का अगर कोई पूछता तो क्या आंसर होता, ओरल क्वेश्चन है, तो तुम देख रहे हो यहां पे वेलोसिटी 20 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है भाई, ये तो टाइम एक्सिस पे ही पॉइंट आ गया। 20 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, बढ़ते बढ़ते 0 हो गई है यहां पे, और इनिशियल भी 0 थी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 0 माइनस 0 अपॉन टाइम टेकन, 0 ही बनेगा। तो टोटल मोशन में अगर पूछते तो एवरेज एक्सलरेशन इज 0, बट पूछा क्या गया, केवल 10 सेकंड तक का पूछा गया। 10 सेकंड तक, यहां देखो ये रहा 10 सेकंड, मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक एवरेज एक्सलरेशन पूछी गई है। तो आंसर क्या बोलेंगे, फर्स्ट एवरेज एक्सलरेशन 10 सेकंड्स के दौरान, ये क्या हुआ यार, एवरेज एक्सलरेशन 10 सेकंड्स के दौरान, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। 10 सेकंड पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, सिंपली ग्राफ से देखो, 10 सेकंड पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस, क्या हो रहा है यार ये, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 0 सेकंड पे 0 है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन इज 10 सेकंड, 10 सेकंड तक का ही देख रहे हैं हम, आंसर इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एवरेज एक्सलरेशन पहले 10 सेकंड में, बिल्कुल सही गौरव, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरे में एक्सलरेशन 10 से 15, सॉरी 10 से 15 नहीं, देखो ध्यान से, एट पूछा है, फाइंड एक्सलरेशन एट t इज इक्वल टू 10। एट का मतलब क्या है, एक इंस्टेंट पे पूछा, इंस्टेंट पे पूछा तो इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन ग्राफ की मदद से कैसे निकाले, तो देखो हम ऑलरेडी सोच चुके हैं, इस ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें एक्सलरेशन देने वाली है, इस ग्राफ की स्लोप हमें एक्सलरेशन देने वाली है। मतलब सेकंड पार्ट में पूछा क्या है, t इज इक्वल टू 10 पे ग्राफ की स्लोप बताओ, यहां क्या पूछा है, t इक्वल टू 15 पे, प्योर मैथ्स के क्वेश्चन है, बस सिंबल्स बदल गए हैं, y और x की जगह v और t आ गए। तो 10 सेकंड पे ग्राफ की स्लोप बतानी है, मतलब इस पॉइंट पे स्लोप बताओ क्या है, इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, तो हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, यही टेंजेंट, टेंजेंट का एंगल कितना है एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के साथ, भाई ये टेंजेंट तो एकदम पैरेलल है। मैथ्स की टर्म्स में भी सोचो, फिजिक्स में भी सोच सकते हैं, पहले मैथ्स में सोचो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की, यही टेंजेंट है, इसका एंगल कितना है एक्स एक्सिस या टी एक्सिस के साथ, 0 डिग्री है, 0 डिग्री का tan थीटा कितना होता है, 0 होता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर एक्सलरेशन एट टी,
यार ये क्या हो रहा है बार बार, एक्सलरेशन एट t इक्वल टू 10 0 बन रहा है, व्हाट इज हैपनिंग यार। जीरो बन रहा है, फिजिक्स की टर्म्स में भी सोच सकते हो। देखो यार, बस सिंपली बोल दो भाई 3 से लेकर 11 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट है 10 की, वेलोसिटी कांस्टेंट है 10 की, तो भाई वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है, जब एक्सलरेशन जीरो होती है। फिजिक्स की मदद से भी सोच सकते हो, मैथमेटिकली भी सोच सकते हो। ऐसे ही 15 सेकंड पे बोल रहे हैं, 15 सेकंड पे बताओ एक्सलरेशन कितनी होगी, तो भाई 15 सेकंड यहां कहीं आएगा, ये रहा 15 सेकंड, 15 सेकंड वाला पॉइंट ये रहा, कुछ नाम रख दो इसका, पी पॉइंट बोल दो इसे, ये रहा 15 सेकंड वाला पॉइंट ग्राफ पे। इस ग्राफ पे 15 सेकंड पे एक्सलरेशन पूछी है, एक्सलरेशन कौन है, स्लोप है, तो इस पॉइंट पे स्लोप पूछी है, तो इस पॉइंट पे स्लोप, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, यही स्ट्रेट लाइन खुद ही अपने आप की टेंजेंट है, ये रही स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। सिंपली बस कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स पिक कर लो, जैसे ये वाला कोऑर्डिनेट पिक कर लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 17, -10। यार ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है, पी पॉइंट पे स्लोप निकालनी थी, मतलब इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालनी थी। इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो पॉइंट पिक कर लो, जैसे एक ये पिक कर लिया, 17, -10 दिया हुआ है, एक ये वाला पिक कर लिया, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 14, 0 है। तो अगर हमें स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट्स पता है तो स्लोप पता है, कितनी हो जाएगी, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस y2 - y1 अपॉन x2 - x1, -10 - 0 अपॉन 17 - 14। तो क्या बोलेंगे, एक्सलरेशन एट t इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स, ये कितना बन जाएगा, 15 वाले पॉइंट पे स्लोप y2 - y1 y2 - y1 -10 - 0 अपॉन x2 - x1, 17 - 14, ये बन रहा है -10/3। एक्सलरेशन इज -10/3। तुम बोल सकते हो इस पूरी के पूरी ग्राफ की यहां से 11 सेकंड से और 17 सेकंड के बीच में एक ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का, तो 11 से 17 सेकंड के बीच में एक ही एक्सलरेशन रहेगी इस पूरे टाइम ड्यूरेशन 6 सेकंड में। तो इस पूरी टाइम ड्यूरेशन में कितनी एक्सलरेशन है, एक ही स्ट्रेट लाइन है, एक ही स्लोप है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके वो बन रही है -10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। ठीक है, t इक्वल टू 15 पे एक्सलरेशन कितनी बोलो, 10/3, हाँ -10/3, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, थर्ड पार्ट डिस्प्लेसमेंट पूछा है और फोर्थ पार्ट में डिस्टेंस पूछा है कंप्लीट मोशन में। कंप्लीट मोशन मतलब 20 सेकंड तक की मोशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे आएंगे, देखो अगेन थॉट प्रोसेस हमारा ऑलरेडी हो चुका था, हमने ग्राफ रीड कर चुके हैं, हम पार्टिकल 14 सेकंड पे पलट रहा है, और एक बात हम ऑलरेडी सोच चुके थे कि इस ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें एरिया निकालना है, सारा का सारा इस ग्राफ का एरिया, मतलब ये वाला एरिया, देखो ये सारा एरिया, अबे यार ये सारा एरिया अगर हम देख लेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, ये सारा का सारा एरिया बिटवीन ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, एरिया बिटवीन ग्राफ, एक्स की जगह टाइम एक्सिस, ये सारा एरिया हमें क्या देने वाला है, डिस्प्लेसमेंट देने वाला है। बिकॉज एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है, इंटीग्रेशन y dx, जो कि यहां इंटीग्रेशन v dt डिस्प्लेसमेंट के बराबर बन रहा है। तो अब इसमें पंगा क्या है, देखो प्लस माइनस का पंगा है। मैथ्स की लैंग्वेज में भी समझ सकते हो, मैथ्स की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हम ये बोलते हैं कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव कंसीडर होता है,
एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव कंसीडर होता है। ये मैथ्स में इंटीग्रेशन वाली बात है। अगर ये नहीं समझ में आ रही, नहीं चमक रहा, नहीं रट्टा मारना, तो फिजिक्स की टर्म्स में सोचो। फिजिक्स की टर्म्स में ऐसे सोच सकते हो कि भाई 14 सेकंड पे t इक्वल टू 14 पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हुई है। वेलोसिटी जीरो हुई है मतलब वो पलटा है। 14 सेकंड तक वो राइट साइड जा रहा था और 14 सेकंड के बाद वो पलट गया। तो हम ये बोल सकते हैं t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 14 तक वो राइट साइड में डिस्प्लेस हुआ है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुई है। और 14 के बाद वो लेफ्ट साइड में, पूरी वेलोसिटी नेगेटिव रीजन में है तो लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट हुई है। मतलब ये वाला एरिया हमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देगा। इस एरिया को अगर मैं A1 कह दूं तो A1 जो है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। और अगर इस एरिया को A2 कह दूं, ये A2 क्या है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि वो लेफ्ट गया। फिजिक्स की टर्म्स में भी समझ सकते हो। तो ओवरऑल थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये A1 माइनस A2 क्यों, क्योंकि वो पलट गया, नेगेटिव में डिस्प्लेस हो गया। तो A1 माइनस A2 करने पे थर्ड पार्ट का आंसर आएगा। और फोर्थ पार्ट का आंसर कैसे आएगा, A1 प्लस A2 करने पे, क्योंकि डिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता पलटने से, चाहे राइट जाओ चाहे लेफ्ट जाओ, डिस्टेंस को तो हमेशा बढ़ना ही है। तो A1 प्लस A2 अगर हम करेंगे तो डिस्टेंस आएगा आगे जाके पीछे आने का। तो ये चीज अपन कर रहे हैं। अगले पेज पे देखो कि भाई A1 कितना है पहले वो निकाल लो, A2 कितना है वो निकाल लो। अबे यार ये क्या हो रहा है। हाँ, A1 ट्रेपेजियम का एरिया, इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला भी याद रखो बच्चों, अगर नहीं याद है तब भी काम चल जाएगा वैसे, क्योंकि इस ट्राइंगल का निकाल लोगे पहले तुम, छोटे वाले ट्राइंगल का, फिर रेक्टेंगल का, फिर इस ट्राइंगल का, ऐसे भी सोच सकते हो एरिया, बट ट्रेपेजियम का याद भी रखो। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये चलो पूरा क्या लिखेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाली पैरेलल साइड और ये वाली पैरेलल साइड। ये पैरेलल साइड 14 है, ये पैरेलल साइड कितनी है, 3 से लेकर 11 तक, ये वाली साइड है 8। 3 और 11 के बीच में डिफरेंस हो गया 8 का। तो ये 14 है, ये 8 है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया 14 प्लस 8। तो हाफ इंटू 14 प्लस 8, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, परपेंडिकुलर लेंथ बिटवीन पैरेलल साइड। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है 10 के बराबर। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये कितना बन रहा है, ये एरिया बन रहा है हाफ इंटू 22 इंटू 10, 110 मीटर का, 110 मीटर। अच्छा, अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि सर आप एरिया की यूनिट मीटर कैसे लिख रहे हो, एरिया तो मीटर स्क्वायर में होता है। तो यार एरिया जो है ना, जब ग्राफ का हम एरिया देखते हैं तो वाई एक्सिस पे लिखी हुई यूनिट, देखो इसकी किसी भी शेप की लेंथ की यूनिट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ की यूनिट ही तो एरिया की यूनिट बनेगी। तो इसकी लेंथ की यूनिट टाइम है, सेकंड है, ये सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड में है। तो ये अगर सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड में है वेलोसिटी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया की यूनिट यहां क्या बन रही है, मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड, दैट इज मीटर। ठीक है, तो एरिया आ रहा है 110 मीटर, A1 एरिया। सिमिलरली A2 एरिया कैसा है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का तो अपने को पता ही है, हाफ बेस इनटू हाइट। मतलब यार हो क्या रहा है, यहां पे तुम्हें इंटीग्रेशन देख के घबराहट हो रही होगी कि एरिया इंटीग्रेशन VDT लिखा है, लेकिन हमें सचमुच इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ नहीं रही। अगर हमें वेलोसिटी टाइम फंक्शन दिया होता तो हम इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे होते, वो क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, ऑलरेडी डन है वो क्वेश्चन अपने। तो और अगर वेलोसिटी टाइम फंक्शन नहीं गिवन, ग्राफ गिवन है, तो ग्राफ में हम ऑब्वियसली एरिया देखेंगे और एरिया के लिए हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइनों वाले ग्राफ हैं, ट्रेपेजियम, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, इनके एरियाज हमें ऑलरेडी पता है। तो ये वाला एरिया कितना आ रहा है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस इसका कितना है, 14 और 20 के बीच में, दिस इज 6 एंड दिस इज 10। ठीक है ना, माइनस माइनस हम बाद में लगा लेंगे, वो हमें पता है। ये 10 है, इसकी विड्थ हाइट 10 है और बेस 6 है, 20 और 14 के बीच का डिफरेंस। तो A2 एरिया बन रहा है हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज 30।
तो हेंस थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड पार्ट का आंसर डिस्प्लेसमेंट पूछी थी। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यार ये काम क्यों नहीं कर रहा है भाई, A1 माइनस A2। A1 डिस्प्लेसमेंट वो आगे गया, A2 पीछे आया, इसलिए माइनस किया। A1 माइनस A2 करेंगे तो 110 माइनस 30 दैट इज 80 मीटर्स। 80 मीटर की डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस का आंसर, फोर्थ पार्ट का आंसर दैट इज A1 प्लस A2। अरे यार A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 क्यों समझा चुका हूं ऑलरेडी। राइट साइड जाने में भी डिस्टेंस बढ़ना ही है, लेफ्ट आने में भी डिस्टेंस बढ़ना ही है, चाहे वेलोसिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव। 80 मीटर एंड 140 मीटर, ठीक है। दिस इज 110 प्लस 30 दैट इज 140 मीटर। क्लियर है? बिल्कुल सही है विपिन कुमार। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, ये स्कूल में भी, जेई मेन में भी, जेई एडवांस्ड में भी। स्टैंडर्ड सभी किसी डिफिकल्टी लेवल के अंदर इस तरह के वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम देख रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, क्योंकि हम सब कुछ निकाल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। एक्सलरेशंस भी निकल गई स्लोप की मदद से, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी निकल गए एरिया की मदद से, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकल गए हैं तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के भी क्वेश्चंस यहां से हो जाएंगे। एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक है भाई, चलो आगे देखो। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही आए, कुछ और ग्राफ्स भी आ सकते हैं, लेकिन एनालिसिस करने का तरीका अपना नहीं बदलेगा। एनालिसिस हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले ग्राफ को रीड करेंगे, दूसरा हम सोचेंगे कि इसकी स्लोप किस काम की है, तीसरा हम सोचेंगे इसका एरिया किस काम का है। ठीक है, देखो अगले में देखो, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक्सलरेशन टाइम का ग्राफ बना हुआ है। इस तरह का एक सवाल पहले भी जेई एडवांस्ड में भी आ चुका है, जेई मेन में भी आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार। एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं किया, डाटा वगैरह चेंज है जो भी है। तो एक्सलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है हमें किसी मोशन का, तो सबसे क्वेश्चन रीड बाद में करना, पहले ग्राफ रीड करो कि ये ग्राफ क्या है, क्या रहा है। ये कह रहा है t इज इक्वल टू 0 पे 10 की प्लस 10 की एक्सलरेशन है, और एक्सलरेशन डिक्रीज हो रही है। एक्सलरेशन डिक्रीज होते होते 0 हो गई 4 सेकंड में। ठीक है, चलो ये तो सिंपल था, इजीली समझ में आ गया। अब दूसरी बात हमें सोचनी है इस ग्राफ के बारे में, इस ग्राफ की स्लोप हमारे किस काम की है। इस ग्राफ की स्लोप ऑफ AT ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सलरेशन टाइम ग्राफ, किसी भी y और x ग्राफ की स्लोप, अबे यार किसी भी y और x ग्राफ की स्लोप क्या होती है, dy बाई dx। तो AT ग्राफ की स्लोप क्या बन जाएगी, dA बाई dt। क्या dA बाई dt कुछ होता है, dA बाई dt कुछ होता है, कुछ नहीं होता, किसी काम की नहीं है। ये इस ग्राफ की स्लोप किसी काम की नहीं है, नो यूज, मतलब हम इसकी ग्राफ की स्लोप को कंसीडर ही नहीं कर रहे। dA बाई dt किसी ने पूछा होता तो हम स्लोप देख रहे होते, dA बाई dt कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो है नहीं। ठीक है, इस ग्राफ का एरिया किस काम का है वो भी सोच। अरे यार इतना क्यों दिक्कत हो रही है आज। एरिया ऑफ AT ग्राफ, एरिया ऑफ एक्सलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ एनी yx ग्राफ, एरिया ऑफ एनी yx ग्राफ इज इंटीग्रेशन y dx। तो एरिया ऑफ एनी AT ग्राफ इज इंटीग्रेशन a dt। क्वेश्चन रीड करने से पहले है ये थॉट प्रोसेस, इंटीग्रेशन a dt। इंटीग्रेशन a dt क्या होता है यार, ये भी सोचो। इंटीग्रेशन a dt, a खुद dv बाई dt है, a खुद dv बाई dt है, तो ये बन गया इंटीग्रेशन dv। इंटीग्रेशन dv क्या बनेगा, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम देखो एरिया हम कैसे देखते हैं, एरिया जैसे यहां पे अगर 0 से 4 तक का एरिया देखेंगे तो 0 से 4 तक की चेंज इन वेलोसिटी आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं ये एरिया देखेंगे तो ये बनेगा
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं फिजिक्स में यार, हमेशा लिमिट्स के साथ करते हैं। इंटीग्रेशन डीवी का मतलब है वी इनिशियल से वी फाइनल। इनिशियल फाइनल पॉइंट हम पे डिपेंड करते हैं कि हम कहां से कहां तक का एरिया देख रहे हैं। तो एरिया, इस ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ हमें क्या देने वाला है? चेंज इन वेलोसिटी। ये तीन बातें हमने सबसे पहले सोची। ग्राफ को रीड किया, स्लोप के बारे में सोचा कि कहीं स्लोप कोई किसी काम की तो नहीं है, किसी काम की नहीं निकली, स्लोप वेस्ट है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया काम का है, वो हमें चेंज इन वेलोसिटी देगा। ठीक है, ये तीन बातें सोचने के बाद अब क्वेश्चन रीड करना है। सारे क्वेश्चंस पे इसी तरह से अटैक करोगे तो चाहे कितना ही टफ क्वेश्चन हो, डेफिनेटली हो जाएगा, चमक जाएगा तुम्हें कि करना क्या है। अब आराम से क्वेश्चन को रीड करो। देखो पूछा है कौन कौन सी ऑप्शन करेक्ट है पहले 4 सेकंड में। 4 सेकंड तक का ही ग्राफ है, 4 सेकंड तक की ही ऑप्शंस है। तो पहली ऑप्शन देखो, पहली ऑप्शन में लिखा है पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो बताना है इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी क्या होगा। अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो स्पीड के बारे में बताना है, बढ़ेगी घटेगी। चलो सोचो सोचो आराम से। हाँ मदन चावला, करो, ट्राई करो, आंसर सोच के बताओ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है ये, बस यही बताना है स्पीड बढ़ेगी घटेगी क्या होएगा। उमर का आंसर है ए और डी। एक मिनट मैं भी सोच लेता हूं। ए एंड डी में केवल 4 सेकंड तक का बताना है उमर। डी सही नहीं है। 4 सेकंड के बारे में सोचना है, बस 4 सेकंड तक के बारे में ही सोचना है। कंसेप्चुअल है क्वेश्चन, कोई कैलकुलेशन नहीं है। देखो स्पीड पे कमेंट करना है। चलो स्पीड को मारो गोली, वेलोसिटी के बारे में सोचो, क्योंकि एक्सलरेशन का डायरेक्ट लेना देना वेलोसिटी के साथ होता है। एक्सलरेशन कब, क्या बातें पढ़ी थी हमने? अगर एक्सलरेशन पॉजिटिव हो तो वेलोसिटी बढ़ती है। एक्सलरेशन का खुद का घटना मैटर नहीं करता। हाँ ये मोर देन वन करेक्ट है यार, इज आर लिखा हुआ है, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, एक भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, हाँ मल्टी करेक्ट है ये, बिल्कुल बिल्कुल। एक ऑप्शन से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकती है। चारों ऑप्शन को डिस्कस करना है अपने को। ए तो पक्का सही है, ए तो पक्का सही है। क्यों? क्योंकि भाई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब स्पीड बढ़ेगी या घटेगी ये बताना है। तो अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, वेलोसिटी कब बढ़ती है? वेलोसिटी तब बढ़ती है जब एक्सलरेशन पॉजिटिव हो। तो एक्सलरेशन का खुद का घटना मैटर नहीं करता। ये एक्सलरेशन एक्सिस है, एक्सलरेशन खुद घट रही है, ये मैटर नहीं करता अपने को एक्सलरेशन का साइन मैटर करता है। तो ध्यान से देखो, एक्सलरेशन 10 से घट के 0 जा रही है, बट है तो पॉजिटिव ही। एक्सलरेशन नेगेटिव में तो नहीं गई ना आगे। 4 सेकंड तक एक्सलरेशन है तो पॉजिटिव ही। अगर एक्सलरेशन पॉजिटिव है, चाहे वेरिएबल हो बट है पॉजिटिव, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। और अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो वेलोसिटी 0 से बढ़कर कुछ पॉजिटिव में जाएगी। कितना जाएगी हमको नहीं निकालना, बट बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी, उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रीजन में बढ़ेगी, तो उसका स्पीड भी, उसका मैग्नीट्यूड स्पीड भी बढ़ेगा। ए ऑप्शन तो इजीएस्ट है, कर दिया अपन ने। ठीक है ना, लॉजिक भी लिख लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है लॉजिक लिखते रहो, क्योंकि 4 सेकंड में एक्सलरेशन का साइन पॉजिटिव है। एक्सलरेशन का वेरिएशन नहीं चेक कर रहे हम, केवल प्लस माइनस साइन चेक कर रहे हैं। अगली ऑप्शन देखो, अगर इनिशियल वेलोसिटी +5 है तो स्पीड घटेगी, ऐसा लिख रहे हैं भाई। अगर इनिशियल वेलोसिटी +5 है तो, और ये एक्सलरेशन भी पॉजिटिव है, एक्सलरेशन पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी +5 से बढ़कर +6 +7 +8 आगे जाती जाएगी। तो वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रही है और पॉजिटिव में बढ़ रही है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड स्पीड भी बढ़ेगा। ये यहां लिख रहे हैं घटेगा, तो हेंस बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, हाँ बता रहा हूं, अभी डी पे पहुंचते हैं। सी देखो पहले, इनिशियल वेलोसिटी अगर -20 की है, इनिशियल वेलोसिटी अगर -20 की है तो बोल रहे हैं स्पीड घटेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी -20 की है तो अच्छा, पहले 4 सेकंड में देखना है। पूरे 4 सेकंड में देखो, अगर नेगेटिव में वेलोसिटी है तो हम ये बोल सकते हैं
कि भाई एक्सलरेशन तो पॉजिटिव ही है चाहे डिक्रीजिंग, अबे यार एक्सलरेशन तो पॉजिटिव है चाहे एक्सलरेशन कम हो रही हो, है तो पॉजिटिव। एक्सलरेशन पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी -20 से बढ़ के कहां जाएगी, -20 से बढ़ के -19 जाएगी, फिर -18 जाएगी, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। -20 से बढ़ के -19 गया तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया यार, 20 से 19 हो गया, मतलब स्पीड घट गई। अब स्पीड पूरे 4 सेकंड तक घटती ही चली जाएगी क्या, उसको चेक करते हैं कि भाई ये पूरे 4 सेकंड में यहां तक क्या कितना चेंज इन वेलोसिटी होगा। देखो एरिया अंडर दिस ग्राफ इज एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी, तो इस चीज को अगर मैं यूज करता हूं तो आई कैन से दैट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पूरा एरिया के बराबर है, दिस एरिया। अबे ये जो अगर मैं 0 से लेकर 4 सेकंड तक का ये सारा एरिया देखता हूं ट्राइंगल का, तो ये एरिया हमें क्या देने वाला है, चेंज इन वेलोसिटी देने वाला है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी बन रही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 4 इंटू 10। सब कुछ पॉजिटिव क्योंकि ये पूरा एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है। मैथ्स के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से एक्सलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़नी है, तो ये बन रहा है 40 का, है ना। हाँ, हाफ इंटू 4 इंटू 10 था, 20 का। टोटल चेंज इन वेलोसिटी जो आना है वो +20 का आना है, ठीक है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो -20 की है, तो -20 से बढ़ के कहां जाएगी, 20 का चेंज होना है वेलोसिटी में, फाइनल माइनस इनिशियल 20 का चेंज होना है, तो -20 से बढ़ के वेलोसिटी कहां जा रही है, 0 पे जा रही है। वेलोसिटी अगर -20 से बढ़ के 0 पे गई तो स्पीड का क्या हुआ, स्पीड तो 20 से घट के 0 आ गई, डिक्रीज हो गई, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। और डी में देखो यार, डी में -15 की वेलोसिटी है, तो डी ऑप्शन के अंदर हम बोल सकते हैं अगर इनिशियल वेलोसिटी -15 की है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी यार क्यों हो रहा है ऐसा यार, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी -15 की इनिशियल, और चेंज कितना आना है, चेंज 20 का आना है, तो -15 प्लस 20 मतलब +5। डी ऑप्शन के अंदर वेलोसिटी वेरी कैसे कर रही है, वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम, यार इतना दुखी कर दिया इसने, वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम, कैसे चेंज हो रही है वेलोसिटी, इनिशियल -15 की थी, 20 का चेंज आया, +5 तक गई, -15 से +5 जा रही है, तो -15 -15 टू 0 टू +5, ये वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। -15 से पहले 0 जाएगी बढ़ के, और बढ़ के +5 तक जाएगी, टोटल चेंज इज 20। अब इसका मतलब अब हमें कमेंट करना है स्पीड पे, तो देखो -15 से जब 0 जाएगी तो स्पीड 15 की 0 हो गई, घट गई, और फिर 0 से +5 जाएगी जब वेलोसिटी, तो स्पीड 0 की +5 हो जाएगी, तो स्पीड पहले घट रही है, और ये क्या आ गया यार रेड मार्क्स, स्पीड पहले 15 से 0, मैग्नीट्यूड देखो 15 से 0 स्पीड गई और फिर 0 से 5 गई, मतलब पहले डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई, मतलब डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सोच लो आराम से यार, इस ग्राफ में कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन एज सच हमें बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ी। एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर एक्सलरेशन टाइम ग्राफ इज चेंज इन वेलोसिटी। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में यहां कुछ भी आ सकता है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे। हम हमेशा एरिया के बारे में जब भी सोचेंगे तो हम इंटीग्रेशन वाई डी एक्स करके सोचेंगे, जो भी बनेगा उस हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ए सी डी तीनों करेक्ट है, बिल्कुल, डी भी करेक्ट है, यस यस, ठीक है।
अतुल पूछ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को वीएक्स ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो यार, अगर कन्वर्जन का सवाल है, देखो मैंने क्या सिखाया, मैंने ये सिखाया कि कोई भी ग्राफ हमें प्लॉट करना है तो हमें फंक्शन चाहिए। कैसा फंक्शन है? अगर y इक्वल टू mx प्लस c है तो स्ट्रेट लाइन, पैराबोला की इक्वेशन है तो पैराबोला ग्राफ। तो अब तुम्हें अगर vx ग्राफ गिवन है तो ग्राफ की मदद से पहले फंक्शन निकालो, फंक्शन में सारे खेल खेलो, जो भी करना है, डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट, ये करेंगे हम। इस तरह के क्वेश्चन भी एक दो और करने हैं अभी अपने को, सभी तरह के सवाल कर रहे हैं। ठीक है, टाइम हो गया। हाँ चलो, 2-3 क्वेश्चन इसमें और करेंगे अपन, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा और राइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। डीपीपी का मैं जुगाड़ करता हूँ, डीपीपी क्यों नहीं पहुंच पा रही देख रहा हूं मैं अभी। लास्ट डीपीपी क्वेश्चन 4, डीपीपी के सॉल्यूशंस तुम्हारे साथ आ गए होंगे। जो भी डीपीपी आ रही है तुम्हें मिल रही है, उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी साथ में प्रोवाइडेड है, पीडीएफ सॉल्यूशन भी है, तुमको देख सकते हो। डीपीपी क्लास में डिस्कस नहीं होंगी अपनी, वीडियो सॉल्यूशंस उसके साथ में दिए जा रहे हैं। सभी चैप्टर्स आप ही पढ़ाओगे? श्योर नहीं हूं मैं अभी, क्योंकि आई डोंट नो, जितना भी पढ़ा रहे हैं अभी पढ़ते हैं, बाकी चेंज होगा तो चेंज होगा। ठीक है, ये मतलब एक चैप्टर अगर स्टार्ट हो गया वो तो डेफिनेटली मैं ही पढ़ाऊंगा यार। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, ओके।